ओम शांति। कर्म का खेल जो हम देते हैं वही वापस हमारे पास लौट करके आता है। अगर हम किसी को 1 पैसा दिया तो समय पर वह 2 पैसा मिल करके हमारे पास हो जाता है। जिस प्रकार से हम किसी को कुछ देते हैं, चाहे व्यवहार में और चाहे उधार लेन देन में, लौट करके वह 2 गुना हो करके हमारे पास आता है। हम किसी को 10 रुपया दे दिए और उस 10 रुपये का वैल्यू हमने नहीं किया। क्यों? हमारे पास धन था। किसी ने कहा भाई हमें ज़रूरत है, तो हमने उसके ऊपर दया करके उसे 10 रुपया दे दिया और यह सोच करके दिया, दे देते हैं, कौन 10 रुपया मांगने जाए, कौन लेने जाएगा। लेकिन 1 रुपया अगर किसी के सामने दिख जाए रास्ते में तो बिना उठाए यह मन नहीं मानेगा और यह संकल्प भी चलेगा, चलो 1 रुपया ही सही, आज हमें बिना मेहनत का राहें चलते मिल गया। लेकिन यह विचार करें आप, जिस तरह से किसी का पैसा वहाँ गिरा था, हमने उठाया, उसके पहले कभी हमारा गिरा हो उस मनुष्य के द्वारा? जो आज वह उसी तरह से हमको प्राप्त हुआ। यूं ही कोई यहाँ लाभ हानि नहीं हो सकती। यह सृष्टि रंगमंच एक खेल है। इसमें हमारे कर्म ही प्रधान हैं। अगर कर्म हमारे सच्चे हैं, शक्तिशाली हैं, तो फल हमें स्वतः मिलेगा और अच्छा मिलेगा। हमने इसी प्रकार से पूरे दिन में कितनी बार संकल्प में किसी की प्रति बुरा सोचते रहते हैं। अपनी दृष्टि से किसी को भी देखते रहते हैं और मन मेरा गलत विचार करता रहता, साथ साथ दोनों चलते हैं। मन से संकल्प जो हो रहा, जो थॉट हमारे चल रहे हैं, वह नेगेटिव, और जो हमारी दृष्टि देख रही वह भी नेगेटिव। याद रहे, जिस प्रकार से हम किसी की बुरी नज़र से नहीं बच सकते, उसी प्रकार से वह भी हमारे बुरी नज़र से नहीं बच सकता। यह लेन देन है। कभी हमने ज़रूर किसी को इस तरह से देखा और संकल्प किया, और जब संकल्प में आया तो वाणी में बिना आए रह नहीं सकती कोई भी बात। किसी न किसी के द्वारा वह बात ज़रूर हम कहने बिना रह नहीं सकते। फलाना ऐसा है, वह ऐसा करता है, वह ऐसा बोलता है, वह ऐसा देखता है,
जब हम यह संकल्प कर रहे हैं तो वह फल हमको ही मिलेगा। हमारे द्वारा उसके पास गया, लेकिन उससे पहले हमारी आँख उस चीज़ को देखी, हमारा मन उस वस्तु को सोचा समझा देखा, तो पहले बीज हमारे अंदर पड़ गया नेगेटिविटी का, गलत विचार व्यवहार का। तो हम जो देते हैं वही लौट करके आता है। तो संकल्प करें, आज से हम किसी को न कुछ गलत कहेंगे, न अपने मन में विचार करेंगे गलत, और न कुछ हम अपनी वाणी से कुछ कहेंगे। क्योंकि जो हम कहते हैं तो हमारे द्वारा चल करके वो आदमी तक, उस इंसान तक पहुंचता है, लेकिन उससे पहले मेरे कान सुनते हैं, मेरा मन विचार करता है, यह बीज पड़ जाता है। और धीरे 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 एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो हमने किसी के प्रति सोचा देखा वही हमारे सामने से गुजरता है। लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं और हम किसी न किसी के द्वारा यह शब्द जब सुनते हैं तो अपने अंदर से एकदम सुलगती आग जैसी क्रोध निकलता है, सहन नहीं कर पाते हम। परमात्मा जब इस धरा पर आए हैं तो एक ही संकल्प हमको कहते हैं करने को, बच्चे मन मना भव मध्या जीव। तो मन ही मन मुझे याद करो, तुम्हारे जीवा और ओठ न हिलें। न तुम्हें माला फेरना है, न तुम्हें मेरी पूजा करनी है। भक्ति मार्ग में इसलिए बड़ा लिंग बनाया शिव का कि पूजन कैसे करें, अपनी बातें हम कैसे भगवान तक पहुंचाएं, इसलिए माध्यम बनाया। जबकि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है। वह सारा सुख आपको दे सकता है, वह सुख का सागर है। तो भला क्यों हम दूसरे की तरफ देखें? जो हमारे पास है उसको खाएं, ठंडा जल को पिएं और अपनी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं मास्टर बीज रूप हूँ, मैं मास्टर सुखदाता हूँ। किसी को भी अपने कर्म से, बोल से या कुछ दे करके या दो बात बोल करके किसी न किसी प्रकार से हम खुशी दे सकते हैं। इतनी भारी हमारी अथॉरिटी शिव बाबा हमको यह सारे ज्ञान दे दिए हैं। ज्ञान माना समझ। जब हमको समझ मिला कि क्या सत्य है क्या असत्य है,
तो हम गफलत क्यों करें, क्यों किसी को बुरा कहें और बुरा देखें। यह भगवान हमें समझा रहे हैं। जिस तरह से परमपिता परमात्मा सारे जीव आत्माओं की भला चाहते हैं, नाम ही है दुख हरता सुख करता, उसी तरह से हम बच्चे भी अपने आप को शक्तिशाली समझें और सबको शक्ति दे करके आप समान बनाने की सेवा करें। हमेशा हमारा मन यही विचार करता रहे, एक भी बाबा का बच्चा बिना परिचय के न रह जाए। हम सेवा नहीं कर सकते तन से, तो मन से संकल्पों से सेवा करें। जितने जल्दी संकल्पों की शक्ति हम भेज पाते हैं, उतने जल्दी हमारे वाचा की शक्ति काम नहीं करती। वाचा के लिए हमें सामने जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और उनको अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। लेकिन संकल्प की शक्ति जो हम यहाँ निर्मित करते हैं, उनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वह हमारे मन में संकल्प होते ही हमारे स्वभाव संस्कार कर्म के वाइब्रेशन उस तक पहुँच जाती है। बहुत तीव्र गति से यह एनर्जी काम करती है। इस पर यही विचार करते हैं कि अब हमको पता चल गया है कि जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा हमें, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे किसी व्यक्ति के प्रति करें या प्रकृति के प्रति करें या कोई जीव आत्माओं को दुख पहुँचाएं, वह लौटकर हमको एक दिन दो गुना हो करके दुख देगा। बाबा कहते, बच्चे न तुम दुख दो किसी को और न दुख लो। ऐसा नहीं कि हम कुछ किसी को दुख नहीं देते, लेकिन हमारे आसपास जो हैं वो हमेशा हमको दुख देते रहते हैं। ऐसी शब्द, ऐसे बात, ऐसे कर्म करते हैं जो हम सुन के दुखी हो जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें दुख लेना भी नहीं है। तुम्हारे पास इतने खजाने हैं, उन खजानों से तुम खेलते रहो। याद रखो कि जो तुम्हारे पास खजाने हैं, अगर तुम उसको जतन करो, यानी ज्ञान धन मिला है, गहराई में जाकर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से जैसे तुम्हें मोती मिलती जा रही हो, ऐसा सुख भासेगा। किसी से फिर तुम्हें किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। क्यों? तुम्हें फुर्सत ही नहीं किसी से उल्टा सुल्टा बात करने के लिए, किसी की बुरी आदत को देखने के लिए।
बुरे कर्म को देखने के लिए तुम्हारे मन बुद्धि में जगह नहीं रहेगा और तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। तुम अपने आप में ही बिजी रहोगे। सोचो कितने जल्दी तुम मेरे समान बन जाओगे। बाबा बार बार यही कहते हैं, बच्चे तुम मेरे श्रीमत का पालन करो तो तुम मेरे समान शक्तिशाली और पावन बन जाओगे। जो बाबा के सारे गुण हैं, शक्ति हैं, वह सब हमको दे दिए। अब उसके रस को हम पान करते रहें। हमारी मुरली जो है अमृत है, उसमें अमृत का रस भरा है। उसे सुनने से जैसे हम अमृत पान करते हैं, मेरा काया कल्प एकदम शुद्ध हो जाता है, मेरा मन एकदम शांत हो जाता है, मेरी बुद्धि एकदम सशक्त और निर्णय लेने में एकदम पावरफुल रहती है। तो हमें किसी के प्रति न बुरा सोचना, न बुरा देखना, न कर्म में बुरा लाना। एक मेरा मीठा बाबा, दूसरा न कोई। हमारे पास इतने खजाने हैं कि हम अमृत बेले से लेकर रात तक ज्ञान धन बांटते रहें तो छूटने वाला नहीं है। एक बार इस स्थूल धन को हम दान करें और समझें कि हमारे पास बहुत धन है, दान कर देते हैं, तो दान करते करते वह धन एक दिन कम हो जाएगा। लेकिन ज्ञान धन, यह खजाना कभी छूटने वाला नहीं है। कितना अच्छा विधि बाबा ने हमें बताई। ऐसे तुम बिजी रहो। अब आज से हम संकल्प करें कि विश्व में जितनी आत्माएं हैं, हम अमृत बेले उठकर अपने मीठे बाबा से सतरंगी किरणें अपने ऊपर बरसवा लें। बाबा खुद बरसाने के लिए तैयार हैं। बस केवल हम उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करें और बाबा की याद में बैठ जाएं और अनुभव करें। बाबा की सतरंगी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। 63 जन्मों के मेरे विकर्म अब दग्ध हो रहे हैं। अब मैं आत्मा पवित्र बन रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। अब मुझे वापस घर जाना है। हमारे बाबा हमें लेने आए हैं और ज्ञान रत्नों से हमें सजा रहे हैं। मेरी झोली सुबह सुबह भर जाती है हीरे मोतियों से। यह ज्ञान जो है हीरे हैं, मोती हैं। स्थूल हीरे मोती नहीं है कि कोई चुरा ले या कहीं गिर जाए, खो जाए। जब हमारा मन विचलित होगा, हमारी बुद्धि डल होगी, तभी यह हमारा खजाना
खत्म होगा अगर हम हमेशा इस स्मृति में रहेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ, सर्व गुणों से संपन्न हूँ, तो कभी कम होने वाला नहीं है। अब विश्व में एक साथ सारे विश्व की आत्माओं को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते हुए यह खजाने भी साथ साथ सबको देते चलें। सबका आवाहन करें, आओ भगवान आए हैं, ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, उसमें आप आकर के गोते लगा लो, मोती ही मोती मिलेंगे। और फिर अनुभव करें, सारे विश्व की जीव आत्माएं जो मैं ज्ञान रत्न सबको अपनी मन बुद्धि से भेज रही हूँ। यह खजाने, यह गुण सारी विश्व की जीव आत्माएं महसूस कर रही हैं, धारण कर रही हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, यह सब उनकी मन बुद्धि में मंथन हो रहा है। और ऐसा मन बुद्धि में चलते चलते एक दिन उनको ऐसा लगेगा कि मुझे मुरली सुनने जानी है, मुझे योग करने जाना है, मुझे बाबा के ज्ञान में अब चलना है। उनका कितना सौभाग्य कि हमारे मीठे बाबा हमें भर रहे हैं सब कुछ से, हमारी झोली, तो हम दूसरों की झोली भर रहे हैं। यह क्या हो रहा, लेन देन हो गया है। हम ही हैं और सामने वाला है। पहले हम क्या देते थे, गलत संकल्प, गलत विचार, लेकिन अब हम क्या दे रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। उन्हें हम अपने समान बनाने की युक्ति रच करके उन्हें यह संदेश दे रही हूँ। मन से, मन की गति बहुत तीव्र गति है और तुरंत जा कर के टच करती है मन को, और मन फिर बुद्धि को संदेश देता है। विचार करें, क्या अब दुनियावी बातों को हमें सुनना चाहिए, उसमें रमण करना चाहिए? कभी नहीं। जब हम अज्ञान में थे, भक्ति मार्ग में थे, तो हम बार बार भगवान को सुबह शाम यही कहते थे, भगवान मेरे पाप दूर करो, मेरे कष्ट दूर करो, विषय विकार मिटाओ, मेरे पाप हर दो, खत्म कर दो। अब भगवान स्वयं आए हैं और सुबह सुबह बाबा हमें सर्व खजानों से भरपूर कर देते हैं। फिर हम सुबह मुरली सुनते हैं और शाम को भी हम मुरली सुनते हैं, शाम को भी हम योग करते हैं। तो हम कितने बिजी हैं, हमारे जैसा बड़ा कोई नहीं। क्यों हम उस बड़े के साथ रहते हैं,
मेरा हाथ उसके हाथ में रहता है। मेरी सोच, मेरे बोल, मेरे कर्म उन सर्वशक्तिमान के श्रीमत का पालन करते हुए चलते हैं। कितनी खुशी की बात है। तो लेन देन हम अब उसका करें जो भगवान हमें दे रहे हैं, और हम अपने भाई बहनों को दें, ताकि हमारे ऊपर विकर्मों का बोझा न बने, लौट कर हमें फिर वह न लेना पड़े जो हमें दुख दे। जो कर्म, जो बोल दुखदाई हमें लगे, वह हम औरों को न दें, और कोई दे तो हम उसको नहीं ग्रहण करेंगे, क्योंकि वह हमारे काम का नहीं है। है न, कितना सुंदर विधि है और कितना उत्थान करने वाला यह संकल्प है। तो अब हम यह दृढ़ निश्चय करें कि मैं बाबा के महावाक्य सुनेंगे, बाबा से योग लगाएंगे, अर्थात बाबा से मीठी मीठी बातें कर रूह रिहान करेंगे। देखेंगे मेरा मन, मेरी बुद्धि एकदम पवित्र होती जाएगी और शक्तिशाली बनती जाएगी। मेरे मन में, मेरे बुद्धि में ये खजाने ही भरे रहेंगे। नेगेटिविटी कोई भी कर्म, बोल, सोच, संकल्प आ नहीं सकते। ऐसा करके आप भगवान को दिखाओ तो भगवान कहेंगे, वाह, यह मेरा शिखिलदा बच्चा है, यह मेरा मीठा बच्चा है, यह मेरा सगा बच्चा है। उसी बगल में कोई बहुत गलत कर्म कर रहा है, उनको भी ज्ञान मिला, लेकिन वो नहीं सुधरे, नहीं सोचे, तो कैसा है उनका भाग्य। रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट, हर चीज़ की उनके पास कमी है, और हमारे पास खजाने हैं, खजाने। मोतियों से भरपूर हूँ मैं, क्योंकि मैं रोज़ सुबह शाम ज्ञान सागर की लहरों में लहरा कर विचार सागर मंथन करती हूँ, और महसूस करती हूँ कि वाह, इतने ही समय में हमको क्या से क्या बाबा ने बना दिया। कितना धनवान हमें बना दिया, कितना शक्तिवान हमें बना दिया। अपने आप को और दूसरों को सच्चा और अच्छा वाइब्रेशन दें। दिशा दिए रहें हमेशा अपने मन को, अपनी बुद्धि को। हे बुद्धि, तुम्हें सही निर्णय लेकर चलना है, कभी विचलित नहीं होना है, संशय में नहीं आना है। और मन को कहें, हे मेरे मन, मैं तुम्हें कार्य देता हूँ, तुम भगवान को याद करो और विश्व की सारी जीवात्माओं को संदेश दो, परिचय दो, फिर उन्हें आप समान बनाने की मेहनत करो, तो तुम बिजी रहोगे और तुम्हारे मन भी प्रफुल्लित रहेंगे, बुद्धि भी निर्णय लेने में सशक्त रहेगी। इस तरह से इस संगम युग पर
भगवान को और अपने आप को पहचान कर भगवान का शुक्रिया करते हुए बाबा की गोद में रहने का हमेशा अनुभव करें। यह कैसा सुखद समय है जिस समय यह प्रक्रिया बंद हो गई, परिवर्तन होना शुरू हो गया, तो फिर आप शक्तिशाली नहीं हो सकेंगे, पावन नहीं हो सकेंगे। हलचल में आकर के आप पाप ही पाप करेंगे। कोई आपको कहने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा तो कहते हैं मैंने तो सबको सब कुछ देने का वादा किया, लेकिन जिसकी जैसी भाभी जो कल्प पहले किया होगा वही करेगा और वही पाएगा। होशियार अपने आप को बनाओ, समझदार बनाओ और बाबा को याद करते करते खुद बाबा समान बन जाओ। घर जाने में ज़रा भी हिचकिचाहट न रहे। अभी ये तैयारी कर लें, अभी वो तैयारी कर लें। मौत जब आती है तो किसी को समय नहीं देती है, तो समय रहते हुए अपने आप को संवार लें, सुधार लें, सर्व खजानों से संपन्न बन जाएं, ताकि नई सतयुगी दुनिया में आने पर हमें किसी प्रकार की कोई कमी महसूस न हो, क्योंकि वहाँ जो भी आत्माएं जाती हैं सदा सुखी रहती हैं और शांति में रहती हैं। अपने आप को सजा लें, संवार लें, बाबा को न भूलें और विश्व की सारी आत्माओं को अपने शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देना भी न भूलें। ओम शांति।